बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। आपको पिछले वीलॉग में मैंने बता दिया था स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तो मंजूर कर लिए गए हैं। 35 मज़ीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं और इनके इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद अब हालिया जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं वो 70 एक और 11 पहले, तो इस तरह कुल 81 अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था उनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी उनके 50 लोग बाकी हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर होने हैं। 50 में से जो 20 हैं वो क्योंकि मुनहरिफ अरकान हैं उस तरफ चले गए हैं और अभी भी अगर रोकना है तो एक मरतबा फिर इस्तीफ़े मंजूर करने पड़ेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक पीर वाले दिन गालिबन जो मुझे पता चला है उसमें मंडे का दिन आ रहा है। मंडे वाले दिन स्पीकर मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौका ख़त्म हो जाएगा कि वो अपना अपोजिशन लीडर राजा रियाज के मुकाबले में बना सकें। देखिए, शहबाज शरीफ को और उनके सहूलतकारों को हर हाल में राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बरकरार रखना है, क्योंकि निगरान हुकूमत में वो चाहते हैं कि वही हो जो ताकतवर हल्के चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बड़ी शानदार किस्म की बूट पॉलिश करके इक़्तिदार में आए हैं, सब जानते हैं कैसे उनकी ये डील हुई। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हर वो बात मानते हैं जो उन्हें कही जाती है। तो निगरान हुकूमत जो है वो कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से बने, पंजाब की भी और वफाक की भी। और पंजाब की निगरान हुकूमत का मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि ना ये फ़ैसला हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही में हो सका, और बड़े ही माकूल नाम दिए थे परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, और दाही पार्लिमानी कमेटी जो बैठी वो किसी नतीजे के ऊपर पहुंची। 6 लोग बैठे, लेकिन हुकूमती अरकान का ये कहना है, राजा बशारत वगैरह का, कि हमें तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अपोजिशन बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और जो अपोजिशन ने नाम दिए थे उन दोनों के अपने कारनामे अलग किस्म के। यानी अगर दोनों लोगों की आप देखें तो पीडीएम के नामजद करदा 2 लोग हैं। एक मोहसिन नकवी, बगैर लाइसेंस के न्यूज़ चैनल चलाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम, रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करने का इल्ज़ाम, फिर बहुत सारी फेक न्यूज़ इनके साथ जुड़ी हुई है। आज चीमा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ामात हैं, गिरफ्तार भी रह चुके हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के इनके ऊपर भी इल्ज़ामात मौजूद है। तो कंट्रोवर्सीज़ हैं दोनों लोगों की जो दिए गए हैं शहबाज शरीफ साहब की या हमजा शहबाज की जानिब से, और पीडीएम कोशिश कर रही है इनको बनाया जाए। एक्चुअली इसके पीछे कोई और है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत जोर लगाया जा रहा है। 2 बंदे जो हैं वो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मौजूद हैं। अब फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अगर तो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो फिर पीएमएलएन को और पीडीएम को ये मौका मिल जाएगा कि वो इसके ऊपर तनकीद करें और वो ये कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और अगर ये फैसला पीडीएम के हक में आता है तो इमरान खान साहब को फिर मौका मिल जाएगा। वो ये कहेंगे कि देखें, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ हमेशा ज़्यादती करता है, उनकी बात मानता है तो फिर मान ली उनकी बात। तो ये मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है, सियासतदान इसमें कंसेंसस पैदा नहीं कर पाए, और मुझे नहीं लगता कि पीडीएम संजीदा भी है किसी किस्म के कंसेंसस के लिए। जिस तरीके से उन्होंने भोंडे तरीके से इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, यानी 9 महीने तक इस्तीफ़े पहले मंजूर नहीं किए और उन इस्तीफ़ों के ऊपर अमल दरामद होने नहीं दिया, और अब जब इस्तीफ़े के बजाय वो कह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली में आकर अपना अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, तो फौरी तौर पे मंजूर करना शुरू कर दिए। तो मज़ीद इस्तीफ़े भी मंजूर किए जाएंगे पीर वाले दिन, और इस तरह असम्बली का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली हो जाएगा, और फिर करवाए जाएंगे ज़िमनी इंतखाबात। ज़िमनी इंतखाबात को पहले भी पाकिस्तान में डिले किया गया है बार बार, इस मरतबा फिर डिले करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा खर्चा होगा पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में। अगर पीडीएम की जमातें नहीं लड़ती तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने कारकुनों को, अपने लोगों को इलेक्शन लड़वा दें या खुद लड़ लें। लेकिन ये एक्सरसाइज एक जमहूरी एक्सरसाइज है, ये होनी चाहिए। और जहाँ पे पीडीएम फंस गई है, ये बहुत बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं आपको सूरत हाल भी बता दूंगा, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया था ना कि इस्तीफे मंजूर होने वाले हैं, वो हो गए हैं। मजीद भी आपको बता दिया होने वाले हैं, वो भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आने वाले दिनों में होगी।
आईएमएफ ने कुछ शराइत रखी हैं मौजूदा हुकूमत के सामने। ये 4 बड़ी शराइत हैं। इन चारों बड़ी शराइत को मंजूर करने का मौजूदा हुकूमत ने फैसला कर लिया है। 4 शराइत है क्या, और जो ज़राए से खबर बाहर आई है वो मैं आपको बता देता हूं। जो रजामंदी जाहिर की है हुकूमत ने, हुकूमत ये कह रही है कि आईएमएफ अपना वफद जो है वो पाकिस्तान में जल्द अज जल्द भेजे, वो आकर जायज़ा लें। हम उनको दिखाते हैं कि हमने उनकी चारों शराइत मान ली हैं और उसके बाद जाकर वो हमें पैसों का इजरा करें, हमें पैसे दे दें, हमें मजीद कर्ज दे दिया जाए। अब वो 4 शराइत क्या हैं जो आईएमएफ ने कही हैं कि फौरी तौर पे आप माने, हम आपको अपना वफद भेजते हैं। वो वफद आकर जायज़ा लेगा कि क्या वाकई वो शराइत मानी गई हैं, तो उसके बाद फिर हम आपको किस्त जारी कर देंगे। और चारों अहम शराइत के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब ये शराइत क्या है और क्या इन शराइत को पूरा करने के बाद ये हुकूमत इंतखाबात में जा सकती है? अगर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं भी हो रहे, फ़र्ज़ करें ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, या चलें ज़िमनी इंतखाबात को भी छोड़ें, पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो रहे, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात हो रहे हैं 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों के ऊपर। तो अगर ये इंतखाबात हो रहे हैं 2 सूबाई हुकूमतें बनने के लिए, और ये वाले 4 मुश्किल फैसले हुकूमत कर लेती है, तो क्या इस हुकूमत को वोट पड़ेंगे? वोट तो उनको अभी भी नहीं पड़ रहे। 80% इलेक्शन वो अभी हार जाते हैं। उनके उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है, और ख़ासतौर पे नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत पैदा हो चुकी है और उनकी पार्टी के अंदर धड़े बनना शुरू हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर कुछ लोग वो कुछ और ज़बान बोल रहे हैं और मरीम नवाज़ के अंडर काम नहीं करना चाहते। वो मैं उसके ऊपर आता हूँ बाद में, लेकिन आप ये पहले 4 बड़े मुतालबात आईएमएफ के आप देख लें। उनमें पहला मुतालबा ये है कि जो डॉलर की कीमत को इसहाक डार साहब ने ज़बरदस्ती दबा कर रखा हुआ है और उसका जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं बैंकों पर दबाव डालकर, क्योंकि इंटर बैंक में अंदर इस वक्त डॉलर जो है वो 227-28 के अंदर रखा हुआ है इन्होंने ज़बरदस्ती। लेकिन एक्चुअली जो डॉलर की प्राइस है जो ओपन मार्केट में है वो कुछ 270 रुपए के करीब है। तो इसी के बीच में कहीं पे डॉलर की असल कीमत है जो 260 के लगभग लगती है। तो इस पे जो है वो मार्केट की बुनियाद के ऊपर डॉलर की कीमत होनी चाहिए या शरह तबादला वहां पे होना चाहिए। आईएमएफ की पहली शर्त यह है कि ओपन मार्केट में और इंटर बैंक के अंदर डॉलर की कीमत के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए, और अगर ये करेंगे तो ये 260 रुपए से ऊपर का डॉलर हो जाएगा। ये शर्त बांध ली है पाकिस्तान ने मेरी इत्तला के मुताबिक। तो अब डार साहब ये कह रहे थे कि मैं 200 के भी नीचे ले आऊंगा डॉलर। पहले तो कहते थे 100 रुपए का करूंगा, फिर कहते थे 130 का करूंगा, फिर कहते थे 200 के अंडर ले आऊंगा, फिर कहते थे मैंने 250 पे रोका हुआ है। तो अब उनको ये डॉलर 250 से ऊपर ले जाना पड़ेगा इसहाक डार साहब को। पहली शर्त यह है, अगर तो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने और उनसे पैसा लेना है तो। दूसरी शर्त यह है कि बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए और गर्दिशी कर्जे ये सारा मामला इसका हल करके दिया जाए और बताया जाए कि किस मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान इन गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ाएगा और बिजली की कीमत आईएमएफ के कहने के मुताबिक बढ़ाएगा। और ये बिजली की कीमत पहले ही पाकिस्तान में 3 गुना हो चुकी है, तो ये मजीद कई गुना बढ़ने वाली है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तीसरी जो शर्त है आईएमएफ की वो ये है कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए फौरी तौर पे, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर भी लेवी लगाई जाए, उसमें भी इजाफा किया जाए। तो ये गैस और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, ये तीसरी बड़ी शर्त है जो पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। और आईएमएफ का जब वफ्द आएगा तो वो इसका जायजा लेगा। अगर वो ये होता हुआ देखेगा तो जाकर रिपोर्ट करेगा, फिर पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। और जो चौथी शर्त है वो ये है कि इजाफी टैक्सेस मजीद आयद किए जाएं। अभी तो कोई 200 अरब का टैक्स पाकिस्तान लगा रहा है फरवरी में, तो आईएमएफ के मुताबिक मजीद टैक्सेस लगाने की पाकिस्तान को ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का खसारा कम हो। ये 4 मुश्किल तरीन शराइत हैं। अगर पाकिस्तान इनको मानेगा, आईएमएफ का वफद आएगा, वो आकर इनका जायजा लेगा, उसके बाद जाकर वो बताएगा कि जी ठीक है इन्होंने ये कर दिया, अब आप इनको पैसे दें। अब टेक्निकली जरा इसको आप समझें कि ये 4 चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान मान जाती है, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, और इससे महंगाई का एक तूफान आएगा, आप इस बात को जानते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो डॉलर भी बहुत ज़्यादा महंगा और नए टैक्सेस भी लग जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के लोग
इसी हुकूमत को वोट डालेंगे या पीडीएम की हमायत में इजाफा होगा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में? तो इसका साफ जवाब है ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उनके लोग इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। नाराजगी शुरू हो गई है। कोयटा के अंदर पहला एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम रखा गया है री इमेजिनिंग पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बारे में दोबारा से गौर व फिक्र किया जाए। इसमें नून लीग के शाहिद खकान अब्बासी साहब जाएंगे, पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जाएंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी जाएंगे और एक प्रेजेंटेशन वो भी देंगे कि मईशत कैसे डूब गई और क्या हुआ। मिफ्ता इस्माइल साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब पंजाब का ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ 75% 80% कामयाबी हासिल की और PMLN जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई धांधली के बावजूद, तो उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना है कि नून लीग घबरा गई और ऐसा लगता है कि वो अभी तक घबराए हुए हैं, वो कोई भी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते और घबरा के उन्होंने इकदाम ऐसे उठा लिए कि सारे के सारे इख्तियारात मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब ने दे दिए हैं। मरियम नवाज साहबा के बारे में मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं कि पार्टी के लोग मरियम नवाज के अंडर में काम नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम आ रही है। पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, जो सीनियर लोग हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ आजकल जो हैं वो भी थोड़ा सा, साथ में शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं वो भी। मिफ्ता इस्माइल पहले ही परेशान है कि पहले उनको ओहदे से हटाया गया बड़े गलत तरीके से, उसके बाद सलमान शहबाज उन पे छोड़ दिए गए। सलमान शहबाज ने उनको जोकर करार दे दिया अपने ही वज़ीर ख़जाना को, हालांकि शहबाज शरीफ उनके वालिद जो हैं वो वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करते रहे हैं। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने यह कहा कि सलमान शहबाज ने जो कहा है मिफ्ता इस्माइल को जोकर, ये नामुनासिब है और गलत है। वज़ीर ख़जाना ने जो भी फैसले किए वो वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर किए हैं। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब के भी वज़ीर ख़जाना पहले रह चुके हैं मिफ्ता इस्माइल, तो इसलिए उनको इस चीज़ में मज़ीद शायद बुरा भी लगा है। अब मरियम नवाज को नून लीग की तंजीम साजी का जायज़ा लेने का भी मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। यानी PMLN के अंदर जो लोग 2-2 3-3 दहाइयों से काम कर रहे हैं, वो चंद साल पहले सियासत में आने वाली मरियम नवाज उनके मुस्तकबिल का, उनकी सियासत का और उनके ओहदों का फ़ैसला करेंगी और उसका जायज़ा लेंगी। ये होता है बड़े आदमी के घर में पैदा होने का फ़ायदा। ये होता है मौरूसी सियासत का फ़ायदा कि आपके बच्चे बड़े हो जाए ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हैं। बिलावल ऑटोमेटिक लीडर, मरियम ऑटोमेटिक लीडर, बहुत सारे और बच्चे हैं वो लीडर पैदा हो रहे हैं, लीडर ही बनते चले जा रहे हैं। और ये मौरूसी सियासत ऐसे ही चल रही है। कोई इन्होंने मेहनत नहीं की, कोई इन्होंने काम नहीं किया, कुछ सियासत के अंदर नहीं किया, बस आए और आके मौजें लग गई हैं। उधर शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा तारीखी कारनामा सर अंजाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अखराजात में कमी के लिए 15 रुकनी कफ़ायत शारी कमेटी कायम कर दी है। यानी ये 15 बंदे बैठेंगे, सरकार का खर्चा करेंगे और ये सोचेंगे कि खर्चा कम कैसे करना है। ये 15 बंदे बैठा दिए शहबाज शरीफ साहब ने ये सोचने के लिए कि पैसे कम कैसे करने हैं। तो मियाँ साहब आप वैसे ही किसी आम आदमी से पूछ लें, आपको एक बंदा बता देगा। सबसे पहले तो अपनी कैबिनेट आप करें जी 70% फारग। आपने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाई है, आपके पास 80 के करीब वज़रा है। आप उनकी तादाद कम करके 40 पे ले आए, 30 पे ले आए, 20 पे ले आए, कफ़ायत शारी हो जाएगी। आप सरकारी अफसरान से बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर उनको नॉर्मल गाड़ियों में ट्रैवल करने का कहें, कफ़ायत शारी हो जाएगी। आप लोग जो 20-20, 30-30, 50-50 गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं, आप 2-2, 3-3 गाड़ियों में घूमना शुरू हो जाएं, कफ़ायत शारी हो जाएगी। मियाँ साहब आप जब दुनिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो आप 50-60 लोगों का साथ कुंभा पूरा टब्बर लेकर जाते हैं, सहाफ़ियों को भी, बंदे भी, सियासतदान भी, पता नहीं किस किस को, पूरी की पूरी काबीना आपके साथ होती है। आप 2-3 बंदे जाना शुरू हो जाए कमर्शियल फ़्लाइट में, कफ़ायत शारी हो जाएगी। आप जब बैरून मुल्क जाते हैं तो लेविश होटलों में ठहरने की बजाय हॉस्टल्स में और नॉर्मल जगहों के ऊपर ठहरना शुरू कर दें तो कफ़ायत शारी हो जाएगी पाकिस्तान की। और ये जो आपने मुराद दी हुई है बहुत बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े अफसरान को, और ख़ुद अपने पास रखी हुई हैं, इन सबको आप छोड़ दें, कफ़ायत शारी हो जाएगी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब आपने अखराजात कम करने हो, कफ़ायत शारी करनी हो, तो आपको सबसे पहले वज़ीर आज़म हाउस का जो बजट है जिसको आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है पहले से, उसको कम करना पड़ेगा, फिर होगी कफ़ायत शारी। ये 15 रुकनी कमेटी बना के कफ़ायत शारी नहीं होगी,
बल्कि ये 15 रुकनी कमेटी भी खाएगी, पिएगी, मिलेगी, पेट्रोल खर्च करके आएगी, फिर इनकी मीटिंग के लिए बहुत सारे लोग और बैठेंगे, पूरा एक निज़ाम काम करेगा, ये भी आपके ऊपर एक बोझ बनेगी। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस किस्म के स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे और लगातार करते जा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते मजीद बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए हैं कि अब सीनियर लोग आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये घर की पार्टी है, हमारा इसमें क्या लेना देना, और इनके फैसलों से हमें हमेशा नुकसान होता है। ये जो भी फैसला करते हैं अपना और अपने घर के बारे में सोच कर करते हैं। दूसरी जानिब एक आखिरी खबर मैं आपको दे दूं इस वीलॉग में, और उसके बाद फिर अगले वीलॉग में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पेट्रोल के हवाले से एक अच्छी खबर नहीं है, और खबर यह है कि बैंकों का ऑयल कंपनीज की पेट्रोल इंपोर्ट एलसीज खोलने से इनकार। आइंदा महीने पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाने का भी खदशा पैदा हो रहा है। एक तरफ तो 2 सूबे इलेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी जानिब अगर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाती है, यानी इंडस्ट्रीज राय का यह कहना है कि एलसीज अगर ना खुली तो फरवरी के आगाज से पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। 10 दिन से एलसीज खुलवाने की हम कोशिशें कर रहे हैं और हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, जबकि ज़राए का कहना है कि ईरानी डीजल की सप्लाई बढ़ने के सबब डीजल मुनासिब मिकदार में कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन फिर भी ये किल्लत हुकूमत के गले पड़ सकती है इंतखाबात से पहले। तो सिचुएशन अब तक की ये है। कुछ चीज़ें और आपसे शेयर करता हूँ अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।